कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। इस एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में आज मैं आपको नवोदय विद्यालय एग्जाम 2022 में जो एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी बात करूंगा आपसे और उनके क्वेश्चंस का जवाब भी आपको दूंगा। तो पूरी लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा, जहां तक मैक्सिमम संभावना होगी मैं आपको नवोदय विद्यालय का मैटर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। लेकिन इस नवोदय विद्यालय के मैटर को मैक्सिमम साथियों तक आप पहुंचाएंगे और उनको इस बात के लिए भी प्रमोट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल ओवर इंडिया में आपको बेस्ट मटेरियल, अच्छे ढंग से सजाया हुआ मटेरियल और पूरा स्टैंडर्ड मटेरियल, ना कि वो सिंपल क्वेश्चन से थोड़ा हट करके और एक पर्टिकुलर लेवल से जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं आपके लिए। और आपका सिलेक्शन मेरा उद्देश्य है, इसको लेकर के ये मुहिम चल रही है और पूरा चैनल सिर्फ पीजीटी और जितनी टीचर्स की कुछ मतलब एग्जामिनेशन उनसे रिलेटेड मैटर को ही ला रहा है। तो आपके लिए ये बेस्ट मतलब एक चांस है जिसको आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसको उठाने के बाद आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन हेलो एल्केन, आइए क्वेश्चन शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बता देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिक तो हो ही नहीं सकते हैं, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। सैचुरेटेड भी नहीं होते हैं, तो मतलब ये साइक्लिक होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट का वन ऑप्शन सही जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हाइड्रोकार्बन्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। LNG इज ऑब्टेन्ड बाय द लिक्विफैक्शन ऑफ द, है ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, बाय नेचुरल गैस। ठीक है, मान सकते हैं। LNG इज ऑब्टेन्ड बाय द लिक्विफैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम गैस। तो अब आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देखिए हाइड्रोकार्बन्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन भी सोर्स ऑफ एनर्जी है केवल, तो हाइड्रोकार्बन तो हो ही नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, तो ये भी गलत हो गया। LNG इज ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफैक्शन, अब नेचुरल गैस से मिलेगी ना कि पेट्रोलियम से, तो आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इस पे 2 पर मैं टिक करके आपको लगा करके दे रहा हूँ। देखो एक्सप्लेनेशन के साथ बोल रहा हूँ, इसलिए स्लो आराम से बढ़िया ढंग से बता रहा हूँ। जितने हो जाएंगे बना करके दूंगा और आपको ये PDF भी लगा करके दूंगा। इफ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म द ओपन चेन ऑफ द कार्बन atoms with single bond only in compound, then such compounds are termed as। तो यह तो सिंपल सी बात है कि भैया जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो वो एल्केन सीरीज को बिलोंग करेंगे। तो यहां पर मैं एल्केन पर टिक कर देता हूं। Unsaturated hydrocarbons contain single and double bond। तो अनसैचुरेटेड में सिंगल भी होगा, डबल भी होगा, ट्रिपल भी होगा। तो मेनली सिंगल तो होता ही है, तो फिर बेटर ऑप्शन यही है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात हम लोग करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन पर लगाता हूँ मैं। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद प्रोपेन। प्रोपेन से अच्छे से रिएक्शन कौन करेगा? तो सभी जानते हैं कि जो ऑर्डर होता है प्रोपेन से रिएक्शन का, वो ऑर्डर सबसे पहले HI फिर HBr HCl चलता है। तो इसमें HI कौन सा है? देखिए ये है। तो मेरा कंसेप्ट ये रहता है, मेरा तरीका ये रहता है कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं तो पहले आंसर को माइंड में सेटअप करिए और फिर उसको MCQs में ढूंढिए। तब आपको 99% क्वेश्चन सही होने के चांस हो जाएंगे, 1% गलत होने के चांस होंगे। तो कितने फायदे में रहेंगे आप मेरे कंसेप्ट से चलेंगे। और अगर आप चाहते कि इसी तरीके के क्लासेस आपको लगातार मिलते रहें, तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि इस नंबर पर जाकर के 9473702711 पर कांटेक्ट करिए। आपको प्ले स्टोर से जाकर के एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। इस मोबाइल नंबर को अपने पास फीड करके रखना है, तो फिर आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलता रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर द मीथेन।
तो मीथेन के लिए आपको वुड्स रिएक्शन तो काम करती नहीं मीथेन में, तो ये तो हटा दीजिए। रिडक्शन ये भी नहीं काम करेगा, तो पहला ही ऑप्शन दिख ही रहा है, रिडक्शन ऑफ द मिथाइल हाइड्रोलाइड यूजिंग द जिंक एंड कॉपर कपल। तो छठे वाले क्वेश्चन का आंसर आपको क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन जब भी करेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये H होगा या CH3CH यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड होगा तो कार्बन दो होने ही होने, कीटोन है तो कार्बन दोनों, तो ये भी गया। रिडक्शन ऑफ द मिथाइल आयोडाइड विद, ये तो पक्का हो गया, फिर इसी यही आंसर फिर आपका सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 4 ऑप्शन आप ठीक कर लीजिए। 7th में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग टू कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट। alkanes containing even number of the carbon atoms are prepared. alkanes containing even number of carbon atoms alkanes containing even number of the carbon atoms are prepared, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर टेकन सबस्ट्रेट, ठीक है। थर्ड, H2S इज डिपोजिटेड एट द कैथोड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, तीनों करेक्ट हैं, कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? तो एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर, ये तो ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो ये हो गया। उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिए जाते हैं, भी हाइड्रोजन गैस डिपोजिटेड नहीं, डिपोजिट तो हो ही नहीं सकते, यानी कि 1 और 2 कहाँ आ रहे हैं सही, 1 और 2 केवल 1 वाले में सही आ रहे हैं, तो यही ऑप्शन आप लगा भी लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज, बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स इसका मिलेगा। देखना आपको एग्जाम में से क्वेश्चन मिलना तय है। नवोदय के एग्जाम में अगर क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मिलना चाहिए। व्हेन सोडियम प्रोपेनोएट इज हीटेड विद सोडा लाइम, दोनों कोई भी बता देगा। सोडियम प्रोपेनोएट है तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम प्रोपेनोएट को जब हम लोग सोडा लाइम के साथ में हीट करते हैं तो रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास में सोडियम प्रोपेनोएट है, CH3CH2 COONA ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी। इसकी रिएक्शन जैसे ही कराई, इसकी NaOH के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे सामने प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से Na2CO3 बनेगा और यहाँ बन जाएगा आपका CH3CH3 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Na2CO3 यहाँ पर मिलेगा। तो कहने का मतलब ईथेन मिलता है, तो यहाँ पर मैं ईथेन लिख दे रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ईथेन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ईथेन, कौन सा इसमें ईथेन को प्रोड्यूस करेगा ये आपको बताना चाहूंगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ईथेन, ध्यान दीजिए ईथेन बनाना है तो रिडक्शन ऑफ CH3COOH विद HI एंड रेड फॉस्फोरस, रिडक्शन ऑफ CH3COOH विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 9th वाला क्वेश्चन है इसमें ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है कि रिएक्शन विद HI कराएं तो ये रिडक्शन हो जाएगा, यानी ईथेन यहाँ बनने के चांस हैं, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होने के चांस लग रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, ये भी सही लग रहा है। हाइड्रोजनेशन ऑफ द ईथेन, ईथीन से भी ईथेन मिल जाएगा, तो मतलब तीनों ही सही लग रहे हैं, तो ऑल पे लगा देता हूँ, यानी 4th ऑप्शन इसका सही लग रहा है मुझे, वही लगा दे रहा हूँ। उसके बाद चले आइए, isomeric pentanes have the different values of boiling point. Example, N-pentane has the highest and boiling point among the 3 isomers. This is due to, क्यों होता है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको बता देते हैं कि आइसोमेरिक पेंटेन्स हैव द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है। आइसोमेरिक एल्केन की खास बात ये होती है स्फेरिकल होते चले जाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, जितना भी कांटेक्ट ज्यादा होता चला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लार्ज एरिया ऑफ द कांटेक्ट आंसर इसका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो लार्ज एरिया ऑफ कांटेक्ट ही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आपको चीजें पता रहनी चाहिए कि जैसे जैसे, यानी कि अगर मैं यहाँ बनाता हूँ सिंपल सा, अगर ये कंपाउंड ले लेता हूँ, यहाँ CH3 लिया, पेंटेन वाला ही ले लेता हूँ CH3 CH2, और यहाँ पर भी आपका CH2 लिया, और यहाँ पर भी आपका CH2 लिया, और यहाँ पर आपका मैंने CH3 लिया, तो इसको अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ CH3 CH2 देखता हूँ, उसके बाद CH देखता हूँ, फिर यहाँ पर लगा लेता हूँ CH3 और यहाँ पर भी आपका CH3, तो 1 2 3 4 आ गए, तो ये आपका हो गया साइक्लो, ये आपका सॉरी साइक्लो बोल रहा हूँ, ये पेंटेन हो गया, ये आइसोपेंटेन बोल सकते हो या 2 मिथाइल ब्यूटेन बोल सकते हो। फिर इसके बाद जो संभावना बन रही है वो ये बनती है संभावना सर, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस वाले CH3 को इसके ऊपर ले आइए तो यहाँ पर ये कंपाउंड ऐसे भी संभावित हो सकता है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा
कि क्वेश्चन नंबर ये हमारा 1 हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर का मतलब 1 पार्ट हो गया। ऊपर से नीचे आएंगे शेप स्फेरिकल होती चली जाएगी, तो इस सरफेस जो एरिया होता है इसका डिक्रीज करता चला जा रहा है, यानी सरफेस एरिया क्या हो रहा है भाई, सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का होता है, तो इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइसोमेरिक पेंटेन्स हैव द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रही है। एन पेंटेन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है एन पेंटेन का, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो लार्ज सरफेस, यहाँ सरफेस एरिया कम था, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा था, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई है। तो ये क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, इसमें कौन सा एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। तो यहाँ बताना चाहूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्केन इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, तो ये तो यार बात बिल्कुल सही है, सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्केन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, तो बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ये तो गलत हो गया सेंटेंस है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्केन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर, ये तो गलत बात है, गंदी बात, ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अभी चाहो नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, तो ये भी नहीं, डिक्रीज होता है। Boiling point of the alkane decreases with increase in branching of the alkane, boiling point of alkane decreases with increase in boiling, ये तो ठीक है सेंटेंस। तो मतलब 11 का जो एक तो ये थर्ड वाला सही हुआ, ठीक है, थर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ द एल्केन, ये तो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका एक तो पहला यानी कि आंसर नंबर अगर मैं देखता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्केन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ द, तो एक तो ये हुआ सही, एक तो ये सही हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हुआ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ, तो ये गलत हो गया, चलिए हटाइए, विच ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, ठीक है, एक तो ये हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्केन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ये भी गलत, तो ये केवल थर्ड सही है। तो थर्ड में यानी कि थर्ड ही सही है केवल, तो ओनली थर्ड ही ऑप्शन लगाइए, यहाँ पर बढ़ा दीजिए, ओनली थर्ड की है ना, ओनली थर्ड ये लगाइए, ओनली थर्ड, सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन ही सही इसका आएगा, ठीक है, चेक आप भी करिएगा, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट चलिए, मैच द हाइड्रोकार्बन इन कॉलम फर्स्ट विद द बॉइलिंग पॉइंट, वेरी गुड, नाइस। तो अब आपको पता है एन पेंटेन मैंने बनाया, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन का होगा, तो यानी कि जो एन पेंटेन का सबसे ज्यादा, यानी ए का जो होगा, ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 एक ही में दिया है, ए का 2 2 में दिया है, उसके बाद आइसो का उससे कम होना चाहिए, मतलब 3, तो ए 2 3 1, यानी कि 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्ड सही होना चाहिए। तो फिर आप यही सही, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये डिस्कशन भी किया था, आपको पता होना चाहिए, अभी डिस्कशन किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं, in the halogenation process the rate of the reaction of the alkane with halogen is, सबसे ज्यादा यहाँ पर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हेलोजन की किसके अकॉर्डिंग होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बढ़िया फ्लोरीन करेगा, फिर क्लोरीन करेगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, पहला ही ऑप्शन आप सही कर लीजिए। 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद, इस तरह फुल पेज पे ले लेता हूँ उनसे बढ़िया से एकदम, चलिए ये ठीक, 2 methyl butane on reaction with bromine in the presence of sunlight mainly gives, 2 methyl butane on reaction with bromine in the presence of sunlight mainly gives क्या बनाएगा, तो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटेन दिया है, तो जनरली मैं अगर देखूं 2 मिथाइल ब्यूटेन अभी बनाया था, वही पेंटेन वाला कंडीशन है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, ये CH3 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, ठीक, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, ये आपका बनाएगा सेकंड नंबर पे ये वाला हाइड्रोजन, यानी सेकेंडरी वाला रिएक्शन करेगा, तो 2 ब्रोमो हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी थर्ड ऑप्शन 14 का सही जाना चाहिए, इसका आप 14 का आप थर्ड इस पर टिक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द मीथेन इज इनकम्प्लीट कंबस्शन, तो इनकम्प्लीट कंबस्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर कहीं बन नहीं रही है, देखिए कहीं पर नहीं बन रही है, लेकिन अगर ये कंप्लीट कंबस्शन हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो है वो CH4O2 मेरे हिसाब से कार्बन मोनोऑक्साइड बनना चाहिए,
लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द मीथेन इज इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन पर, बना सही करता हूँ। तो ये तो नहीं है, कैटालिटिक हो गया, ये आंसर नहीं है। और ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा CH4 प्लस 2CH4 प्लस O2, और यहाँ पर मैं आपको बनाऊंगा 2CO बनाऊंगा, और यहाँ पर H2O बनाऊंगा, तब ये आंसर सही आएगा। और यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा, यानी कि CH4 में CO 2H2O निकाल देता हूँ, CO प्लस 2H2O 2CO प्लस यहाँ पर 4H2 आ जाएंगे, 4H2 आ जाएंगे, और यहाँ पर आपके 3O2 आ जाएंगे। अब ये बैलेंस हो जाए, यही आंसर लगाइए थर्ड वाला। थर्ड वाला कार्बन सॉलिड तो इनकम्प्लीट में मिलता ही, लेकिन वो हमें परफेक्टनेस नहीं दिखी, इसलिए मैंने करेक्शन किया। बाकी अगर आप चाहो तो इसे करेक्ट करके बना सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग रिगार्डिंग कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्केन एंड कैटलिस्ट यूज्ड। कौन कौन से कैटलिस्ट इसमें यूज किए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप इसको बैलेंस बना दीजिए। तो 16वां जो क्वेश्चन है, 16वें क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। 16वें क्वेश्चन की खास बात यह है कि आपको इसमें मैच करना है। मैच कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। देखिए ए का क्या होगा, देखते हैं। ए का जो है CH4 प्लस O2 से मिथेनॉल बना, ऊपर मिला लीजिए, CH4 प्लस O2 से मिथेनॉल बना, ये मिला लिखा हुआ है, यानी ए का फर्स्ट ही दिखाई दे रहा है, तो ए का फर्स्ट आप ऐसे ही जाने दो। CH4 प्लस SCHO ये भी जाने दो, यानी कि इसका ये फॉर्मेल्डिहाइड बना, सीधे लिखा है MO, तो ये भी सेकंड पे जाने दो। और CH ये कंपाउंड बना है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर इसको ये जाने तो लाइन से ही लगे हैं, तो इसमें करना क्या, सेकंड वाला ऑप्शन लगा दो, फिर सेकंड वाला ऑप्शन लगा दीजिए, डन हो जाता है एकदम बढ़िया। क्यों भाई शर्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन अराउंड द इंटरमोलिकुलर एक्सेस ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो देख लीजिएगा इंटर, इसमें ये ऑप्शन आपके सामने है, लगाइएगा इसको। मैं क्वेश्चन आपके लिए वाला 17 होमवर्क में लगा रहा हूँ कि भैया होमवर्क कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क में जाने दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम टनाटन करिएगा। इसकी पूरी सीरीज, इसके जिसमें जितने भी क्वेश्चन है, लगभग 80 क्वेश्चन है, 2 दिन में कवर करूंगा। एक दिन में आपको आज थोड़े दूंगा, कल थोड़े से दूंगा, समय का अभाव रहता है मेरे पास, यही एक दिक्कत है। ये ऑप्शन इसमें लगाइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पीछे वाला देख लिया आपने, बराबर दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फट से। कहाँ चला गया गुरुजी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रोटेशन लीड्स टू द प्रोड्यूस द रोटामर्स, है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ईच रोटेशन कम्स फ्रॉम द वीक रिपल्सन, ये लगाइएगा। रिपल्सन ये करिएगा अपने आप, क्वेश्चन इस पर दिमाग लगाइए थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, which of the following statements is or are correct regarding the relative stability of the conformation of the ethane। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कन्फर्मेशन ऑफ द इथेन की बात हो रही, तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कन्फर्मेशन, देयर इज ए मिनिमम रिपल्सन बिटवीन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, सही है। मॉलिक्यूल इन द केस ऑफ द स्टैगर्ड, बिल्कुल एकदम डन, बढ़िया आंसर फर्स्ट आएगा, मतलब 18 का पहला पार्ट ठीक है, इसमें गलती नहीं है। उसके बाद देयर इज ए मैक्सिमम रिपल्सन ऑफ द मिनिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल के इक्लिप्स्ड फॉर्म, मैक्सिमम रिपल्सन, बिल्कुल ये भी सही है, तो मतलब 2 तो सही हो चुके हैं। चलिए, ड्यू टू द रिपल्सन, ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स इक्लिप्स फॉर्म पॉसेस द मोर एनर्जी, यानी कि ऑल द करेक्ट लगा दीजिए। इसमें सभी स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, कोई स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चले आइए। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि CH2 COOH CH2 इसको BO के साथ में A बनाया, ड्राई डिस्टिलेशन किया, B बना। द प्रोडक्ट B ऑन अबव द कन्वर्जन इज, ये क्या होगा प्रोडक्ट B, तो फिर आप ये जान लीजिए कि अगर मैं इसे गर्म करता हूं तो यहाँ से एनहाइड्राइड बनने के चांस, यानी साइक्लोपेंटेनोन बनेगा, साइक्लोपेंटेनोन बनेगा, क्योंकि ड्राई डिस्टिलेशन किया गया। तो आप इसमें लगाइए, एन ब्यूटेन नहीं बनेगा, साइक्लोब्यूटेनोन नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ से अगर मैं गर्म करता हूँ ड्राई डिस्टिलेशन CO2 निकल जाएगी, और एक CO2 निकालिएगा तो एक CO बचेगा, ठीक है, साइक्लोपेंटेनोन ही बचेगा कंपाउंड, यानी कहने का तात्पर्य ये कंपाउंड आंसर नंबर 2 इसका सही आना चाहिए। चेक कर लीजिएगा आप एक बार इसको। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी कि ये आपके पास में लगा हुआ है, यहाँ पर H दिखा दिया है, ये COOH लगा हुआ है, ये H इधर का है, ध्यान रखिएगा, इधर उधर का नहीं, इधर का H है, ये अलग है, यानी ये हिस्सा ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, पहचान चुके होंगे शायद, रिएक्शन भी नेम से पहचान चुके होंगे। तो 20 क्वेश्चन जो है इसका आंसर अगर आप लगाना चाहें, इसमें एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिलने का चांस होता है। सिंगल अबव रिएक्शन यील्ड्स क्या बनाएगी आपको पता होना चाहिए।
इस रिएक्शन में चांस ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर इस वाले कार्बन से जोड़ना पड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट आपको फिर ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ COOH मिलना चाहिए, यहाँ COOH मिलना चाहिए। ये बॉन्ड आपका फिर कहाँ ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड आपका ये वाला कार्बन यहाँ जुड़ेगा तो ये इधर आ जाएगा, तो यानी कि सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा। दो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस में बेंजीन के साथ में हीट करने पर दो प्रोडक्ट मिलने के चांस नहीं, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद बेंजीन में मिला हुआ तो बेंजीन इसमें जोड़ना पड़ेगा मुझे, यानी कि कहने का तात्पर्य ये साइक्लोहेक्सेन के दो साइक्लोहेक्साट्राईन का कंपाउंड मिलेगा आपको यहाँ पर। फिर भी आप एक बार रिएक्शन करके देखिएगा। हीटिंग 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन विद टू इक्विवेलेंट ऑफ द अल्कोहलिक क्यूएच यील्ड्स, इसमें अल्कोहलिक क्यूएच के साथ में यील्ड क्या बनेगा, हीटिंग 1,2 डाई ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेनोन, यानी देखता हूँ यहाँ पर कंपाउंड की पॉसिबिलिटी देखता हूँ क्या बनती है, कोशिश करता हूँ। हीटिंग ऑफ द 1,2, ये आप पहले साइक्लो बना लीजिए, साइक्लोहेक्सेन ये हो गया। इस साइक्लोहेक्सेन में 1,2, तो 1,2 पे ये Br लग गया, ये Br लग गया। इसको टू इक्विवेलेंट अल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे तो बॉन्ड फिर यहाँ पर आ जाना चाहिए, बॉन्ड यहाँ पर आना चाहिए, और जैसे ही बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये कंडीशन 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, तो 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन ठीक है, विद टू इक्विवेलेंट क्यूएच से गर्म करो तो एक ही डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ बना लीजिए, वो तो कहीं पर भी आएगा डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट 21 का आंसर नंबर फर्स्ट सही आना चाहिए। दो डबल बॉन्ड आने के चांस क्या है यहाँ पर, लगता है आपको दो डबल बॉन्ड आएंगे, लग हो तो सकता है। अगर मैं KOH डालता हूँ तो OH KBr निकला, OH यहाँ से H ले लेगा तो डबल बॉन्ड एक यहाँ सही है यार, ये आएगा आंसर, सॉरी ये नहीं आएगा आंसर, आंसर इधर वाला आएगा। चलिए इसको चेक कर लीजिए, सेकंड वाले आंसर को चेक कर लीजिए। ये हमारे 21 क्वेश्चंस आपके हो गए। इसके बाद अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो 22 क्वेश्चन इस तरीके से बड़ा अच्छे क्वेश्चन इस पूरी सीरीज में हैं, आपको दिखाऊं। यहाँ पर चले आइए, ये क्वेश्चंस है आपके सामने, सिंपल वे में आगे बढ़ लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं, 28, 34 इस तरीके से टोटल हमारे पास में क्वेश्चन जो हैं वो 80 हैं। ये सभी क्वेश्चन इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, इनके सॉल्यूशंस भी लेकर के आऊँगा। जहाँ पर भी डाउट होगा आप मेरे साथ में डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस कैसे लगे, टेस्ट सीरीज की शुरुआत कैसी लगी और आपको कैसे सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। हम आपको फिर इन्हीं क्वेश्चंस के साथ यानी 21 क्वेश्चन के आगे कंटिन्यू करेंगे, 22 से कंटिन्यू करेंगे। द अप्रोप्रिएट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज, यानी ये हट गया है तो मतलब सिंपल सी बात है कि जिंक कैडमियम जिंक मरकरी HCl लगाया गया होगा इसके अंदर, ये ऐसा ही रहा होगा। तो यानी कि 22वें का जवाब आपका क्या हो सकता है, इनमें से NaBH4 बेटर रहेगा, NaBH4 बेटर रहेगा या जिंक मरकरी HCl रहेगा बेटर, इन दो में से एक ऑप्शन आप लगा सकते हैं। आंसर क्या होगा आपके जवाब का इंतजार करूंगा इन बॉक्स में। ये आंसर मैं आपको दे दे रहा हूँ कि कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप को चेंज करने के लिए, एल्केन में चेंज करने के लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यही माना जाता है। जिंक के क्लीमेंसन्स रिडक्शन भी कहलाता है, क्लीमेंसन्स रिडक्शन भी कहलाता है। तो आंसर इसका 1 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ